हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रूट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग क्या है, इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। चेन बैंकिंग इज ए बैंकिंग सिस्टम वेयर द सम इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंट्रोल थ्री और मोर बैंक्स दैट आर इंडिपेंडेंटली चार्टर्ड। यहाँ कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, तीन और तीन से ज़्यादा बैंक, मिनिमम थ्री बैंक्स होने चाहिए, उनके ऊपर अपना एक कंट्रोल कर लेते हैं। और एक बात और नोटिस करने की है, जो इन बैंकों पे ये कंट्रोल करेंगे वो बैंक इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड होंगे, चार्टर्ड होंगे, इंडिपेंडेंटली चार्टर्ड होंगे। तो थ्री इंडिपेंडेंट बैंक्स पर एक किसी पर्सन का या ग्रुप ऑफ पर्सन्स का कंट्रोल होगा, तो उसे हम चेन बैंकिंग कहेंगे। दैट मीन्स उसकी ओनरशिप होगी। इन दिस सिस्टम एन अनडिवाइडेड और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बाय द bulk of shares of three or more banks and start control and manage them। अब वो ग्रुप ऑफ पीपल्स, अनडिवाइडेड ग्रुप ऑफ पीपल्स या इंडिविजुअल्स, वो क्या करते हैं, बल्क ऑफ शेयर्स खरीद लेते हैं इन बैंकों के। और क्योंकि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो तीनों बैंकों के ऊपर या तीन से ज़्यादा बैंक भी हो सकते हैं, उनकी एक चेन बना देते हैं जिसको वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं। इसीलिए इसे चेन बैंकिंग बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ बैंक्स को यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इन दिस सिस्टम एवरी बैंक इन द बैंकिंग चेन हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी एज वेल एज इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक बैंक अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है। दैट मीन्स वो पहले से ही किसी और बैंक के साथ अटैच नहीं होता। वो एक इंडिपेंडेंट बैंक होता है और इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होती है। लेकिन आफ्टर दैट कोई एक पर्सन, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन उनको कंट्रोल करता है। वो आपस में पहले से कनेक्टेड नहीं होते। इन दिस सिस्टम यूजुअली द कंट्रोलिंग पार्टीज आर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स वही हैं। द एंटिटी इन्वॉल्व्स इन द चेन बैंकिंग अरेंजमेंट रिमेन ऑटोनोमस एंड आर नॉट ओन्ड बाय सिंगल होल्डिंग कंपनी। दैट मीन्स इसमें जो एंटिटीज, जो बैंक इन्वॉल्व होंगे चेन बैंकिंग में, वो पहले से किसी और कंपनी के साथ अटैच नहीं होंगे, पहले से किसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज कंपनीज नहीं होंगी, वो इंडिपेंडेंट यूनिट होंगे, तो वो चेन बैंकिंग का पार्ट होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि चेन बैंकिंग सिस्टम टुक शेप इन यूएसए around 1925 when 33 chains were coexist having the ownership of 933 banks। दैट मीन चेन बैंकिंग जो थी यूएसए में 1925 में हमने देखी कि 33 चेन्स एग्जिस्ट कर रही थी और जिसके अंडर 933 बैंक आते थे। और इट्स पर्पज वाज, चेन बैंकिंग का पर्पज क्या है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को और गुडविल को। जो ग्रुप ऑफ पीपल्स इन बैंकों को कंट्रोल करते हैं, तो वो वहाँ पर पावर को एक्वायर करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उनकी चेन बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या रहता है, द बैंक विच एंटर इन द चेन विद इन ए कम्युनिटी हैड लिटिल स्कोप ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर बैंक्स ऑपरेटिंग इन द सेम एरियाज। यहाँ पर जो कंपटीशन का एरिया है वो भी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि अब ये जो चेन बैंकिंग में जो बैंक आते हैं, वो आपस में कंपटीशन उनका ख़त्म हो जाता है। वो आपस में कंपटीशन नहीं करते, इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज को डिवाइड कर लेते हैं। कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज एक बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है, तो दूसरी सर्विसेज कोई दूसरा बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है। इस तरीके से उनके बीच में कॉम्पिटिशन ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से कस्टमर के पास भी स्कोप खत्म हो जाता है। अब कस्टमर को भी यहाँ पर मोनोपोली की पोजीशन में ये बैंक आ सकते हैं, जिससे कि वो कस्टमर को कंट्रोल कर सकें। तो चेन बैंकिंग में ये आपस में कोऑपरेशन से काम होता है, तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। आई थिंक आपको चेन बैंकिंग के बारे में क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच।